आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग ट्रेकिया, जिसे हम कहते हैं वाइंड पाइप। ट्रेकिया या वाइंड पाइप, देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ट्रेकिया का कि ट्रेकिया दिखता कैसा है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। ट्रेकिया, जिसे हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कार्टिलेज भी आपको दिखते होंगे, जो कि सीज टाइप के कार्टिलेज हैं। और धीरे धीरे देखोगे ट्रेकिया, जहाँ पे कैरिना तक आप देखोगे, तो कैरिना के बाद वो पॉइंट है जहाँ से वो दो भागों में बढ़ता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में। तो ट्रेकिया, जिसे हम वाइड पाइप भी कहते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं डिटेल से। ट्रेकिया, जिसे ट्यूबुलर पासेज वे ऑफ एयर भी कहते हैं, देखते हैं कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर या 5 इंच और डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है। लोकेशंस की बात करें तो ये ईसोफेगस के एंटीरियर पोर्शन में लोकेटेड होता है। और एक्सटेंशन की बात करें कहाँ से कहाँ तक ये फैला होता है, तो ये लैरिंग्स से स्टार्ट होता है टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, और डिवाइड होता है ये फिर जाके आगे बढ़ के राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। तो देखते हैं अब लेयर की बात कि कितने तरह के लेयर्स होते हैं ट्रेकियल वॉल में। टू द डीप टू द सुपरफिलियर, तो हम डीप से सुपरफिशियल लेयर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोसा, उसके बाद का लेयर है सब म्यूकोसा, तीसरी है हेलिन कार्टिलेज और चौथा है एडवेंटिथिया। आइए आप डिटेल से देखते हैं इन सब लेयर्स को। यहां आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये ईसोफेगस का पोर्शन है। यहाँ पे दो डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है ईसोफेगस का पोर्शन। तो ईसोफेगस के एंटीरियर पोर्शन में होता है आपका ट्रेकिया। ईसोफेगस जो है, यहाँ हमने कट सेक्शंस भी लिया है, और कट सेक्शन के बाद देखें कि ईसोफेगस के किस तरह से वो एंटीरियरली सिचुएटेड है आपका वाइंड पाइप या ट्रेकिया। ये एक सी टाइप का इसमें कार्टिलेज भी दिखता है, लेकिन देखते हैं अंदर से इसकी लेयर्स को। तो सबसे पहले देखेंगे पहली लेयर्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ से हम देखते हैं कट सेक्शंस किया है हमने, और कट सेक्शन ये जो पोर्शन है यहाँ से इसको हमने कट करके फिर पूरा का पूरा ब्रीफ से दिखा रहे हैं जूम करके से। यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सिंपल ये स्ट्रक्चर लिया गया है, जहाँ पे कार्टिलेज जो है ऊपर में ओपन होगा। ये देखो कार्टिलेज यहाँ से सी टाइप का कार्टिलेज होता है। तो चलिए अब लेयर्स की बात करते हैं। पहला लेयर जो होगा वो है म्यूकोसा के लेयर। तो सबसे अंदर का जो लेयर है वो है म्यूकोसा के लेयर, जिसे में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है या रेस्पिरेटरी म्यूकोसा भी कहते हैं इसे। उसके बाद का जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा के लेयर। थर्ड जो लेयर है वो हाइलिन कार्टिलेज का रिंग है, और चौथा जो है सबसे बाहर का वो है ट्रेकियल एडवेंटिसिया। तो यहाँ हमने देखा था कि डीप टू सुपरफिशियल हमने देखा है। डीप का मतलब कि डीप में सबसे अंदर डीप का लेयर हो गया म्यूकोसा के लेयर, और सबसे सुपरफिशियल में हो गया ट्रेकियल एडवेंटिसिया। तो यहाँ हमने डीप टू सुपरफिशियल लेयर को देखा है, स्टडी किया। तो पहला लेयर आप देख सकते हैं अलग एक फिगर में, एक डायग्राम में, कि म्यूकोसा का लेयर, फिर यहाँ से यहाँ सब म्यूकोसा, फिर थर्ड पोर्शन जो इंडिकेट करता है हाइलिन कार्टिलेज रिंग, जो कि सी टाइप का होता है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं पूरे फिगर में ये किस तरीके का सी टाइप का है, जो कि ईसोफेगस के टाइप में ओपन है। ये ईसोफेगस में ओपन है ये रिंग। तो ये देखोगे यहाँ से स्टार्ट होता है सी टाइप का और यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ईसोफेगस का टाइप में सी टाइप का कार्टिलेज आपको दिखेगा नहीं। इसका स्ट्रक्चर भी सी तरह का दिखता होगा, कैपिटल लेटर जो एबीसी है उसी सी तरह का ये स्ट्रक्चर में दिखता भी है। तो यहाँ पे हमने उन चारों लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और कार्टिलेज का ये लेयर और एडवेंटिसिया का लेयर, ये चार लेयर्स को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कैसे कैसे वो एक्सटेंड करता है। तो ट्रेकिया एक्सटेंड करता है लैरिंग्स टू द प्राइमरी ब्रोंकाई तक, ये एक्सटेंड करता है। ये भी हमने देखा था कि लैरिंग्स से स्टार्ट होगा और प्राइमरी ब्रोंकस तक या ब्रोंकाई तक ये रहता है। सबसे पहले बात करते हैं उसके पहले लेयर, जिसका नाम था म्यूकोसा ऑफ द ट्रेकिया। स्ट्रक्चर देखेंगे म्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया का।
तो एपिलियम लेयर ऑफ द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम्स और अंडरलाइनिंग द लेमिना प्रोपिया डेड कंटेन लास्टिंग एंड रेटिकुलर फाइबर। यहां हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को फिर से म्यूकोस लेयर में, तो हम देखेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलिया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपको सिलिएटेड दिखेंगे, ऊपर में बहुत सारे सिलिया भी दिख रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी सिलिया दिख रहे हैं आपको, सीरस सेल्स भी दिखते हैं, गॉबलेट सेल्स भी इसमें दिखते हैं आपको, ये सब चीजें आपको दिखेंगे बिल्कुल। तो सिलिएटेड है, तो यहाँ पे भी हम सिलिएटेड देख सकते हैं, सिलिया लाइक स्ट्रक्चर यहाँ ऊपर में दिखता हुआ। फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर, क्योंकि स्ट्रक्चर देखोगे कोलुमनर जैसा है, कॉलम जैसा बना हुआ है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम है, वो भी हम बात कर रहे हैं। और इसके नीचे में है लेमिना प्रोपिया, जिसके ऊपर ये सिचुएटेड है। तो म्यूकस लेयर हमने पूरा स्टडी किया, यहाँ से लेकर लेमिना प्रोपिया इसके बेसमेंट में है, और ऊपर में है एपिथेलियल, जिसे हम कहते हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, क्योंकि इसमें सिलिएटेड भी है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी है और कोलुमनर एपिथेलियम भी है। तो यहाँ हमने इसकी चर्चा की। इसमें हमने चर्चा भी की कि यहाँ पे कैसे गॉबलेट सेल्स थे, कैसे इसमें बेसल सेल्स थे, बाकी सारी चीजें भी हमने यहाँ पे चर्चा की। अब हम बात करते हैं म्यूकोसा में, फिर से आगे बढ़ते हैं म्यूकोसा में। तो म्यूकोसा को फिर से थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि म्यूकोसा को ही हम लोग रेस्पिरेटरी म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं, म्यूकोसा लेयर को, जिसमें ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं। अभी हमने देखा ग्लोबुलेट सेल्स को, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम्स, जिससे कि म्यूकस का सिक्रीशंस होता है। तो ग्लोबुलेट सेल से अब म्यूकस का सिक्रेशन होता हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे कि ग्लोबुलेट सेल जो है, इसमें म्यूकस का सिक्रेशंस भी आपको दिखेगा। ये म्यूकस जो है वो वार्म करता है एयर को, उसको मॉइस्चर करेगा और रिमूव करेगा फॉरेन पार्टिकल। जैसे म्यूकस चिपचिपा होता है, तो जिसमें फॉरेन पार्टिकल जो एयर्स में होते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं, और वो फर्दर एयर को प्यूरिफाइड करने का काम करता है। सब म्यूकोसा देखोगे तो डीप टू द म्यूकोसा, म्यूकोसा का जो डीप का लेयर है वो सब म्यूकोसा होता है। लाइक लेमिना प्रोपिया, म्यूकोसा इज प्राइमरी कंपोज ऑफ द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बना होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा के लेयर में। तो हम देख सकते हैं सब म्यूकोसा का लेयर। यदि आप बात करें सब म्यूकोसा का लेयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के इसमें ग्लैंड्स भी है, ब्रोंकियल ग्लैंड्स भी है, स्मूथ मसल्स भी इसमें आपको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ कनेक्ट ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स भी इसमें आपको दिखते हैं। तो सीरस म्यूकस ग्लैंड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर और म्यूकस को वो सिक्रिएट करता है लुमिनल सरफेस ऑफ द ट्रेकिया पे थ्रू द नैरो डक्ट्स। द म्यूकस एड्स टू द सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स। यहाँ हम देखते हैं फिर से कि यहाँ से जो भी म्यूकस सेपरेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है प्लस वाटर के साथ, ये ऊपर तक जाता है और ल्यूमेन का जो एरिया है वहां पर जाकर सिक्रेट होता है ये म्यूकस प्लस वाटर। ये ग्लैंड्स जो है, जिसे ब्रोंकियल ग्लैंड्स कहा गया है, ये सिक्रेट करता है वाटर प्लस म्यूकस को, और एक नेरो तरह का ओपनिंग है, इस नेरो ओपनिंग से होते वो चला जाएगा ऊपर में, जिसे हम कहेंगे लुमिनल सरफेस ऑफ द ट्रेकिया। तो लुमिनल सरफेस ऑफ ट्रेकिया कहाँ पे हो गया? लुमिनल सरफेस ऑफ ट्रेकिया हो गया ऊपर में, जिसको कहते हैं लुमिनल सरफेस। तो लुमिनल सरफेस तक पहुंचाने के लिए ब्रोंकियल ग्लैंड जो है एक नेरो पासवे से होते हुए म्यूकस और वाटर को लुमिनल सरफेस तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे हमने देखा सब म्यूकोसा के पार्ट्स को। फिर हम देखेंगे हैलिन कार्टिलेज, जो कि सी टाइप का सेपेड होता है, ये एक्सटर्नल है सब म्यूकोसा का और कार्टिलेजिनियस लेयर होता है। और हम देखेंगे कि ओपन एंड कहाँ होता है इसका, तो ट्रेकियल ओपन एंड रिंग्स है। ओपन एंड मतलब एक साइड में वो खुला हुआ देखता है, इसी कारण से सी शेप, क्योंकि आप सी का स्ट्रक्चर देखोगे तो सी कहाँ ओपन होता है, सी का स्ट्रक्चर जो है इस साइड में ओपन दिखेगा आपको। तो बिल्कुल आप देखोगे कार्टिलेज के लेयर को, तो ये भी सी शेप दिखता है, सी तरह का दिखेगा, कैपिटल लेटर जो
ABC है तो C की तरह वो दिखेगा। और ये C की तरह देखोगे तो ऊपर में ये ऊपर में ओपन है C का स्ट्रक्चर, जैसे C लिखते हैं हम लोग वैसे ये भी ओपन आपको दिखेगा बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं C के स्ट्रक्चर को। तो ये भी एक्सटर्नल होता है, हाइलिन कार्टिलेज जो होता है एक्सटर्नल है सब म्यूकोसा का, और C सेपरेट होता है। और आप देखेंगे कि ओपन इन द रिंग जो है वो अटैच बाय द ट्रेकियल मसल, उससे ट्रेकियल मसल से अटैच होता है। जब भी हम कफिंग करेंगे तो स्मूथ मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण से नैरो होता है ट्रेकियल ल्यूमेंस और इंक्रीज होती है वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो, जिस कारण से जो म्यूकस और फोनल पार्टिकल है वो डिसलॉग होने में मदद मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको डिसलॉग करना है। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना कफिंग के थ्रू, और वेलोसिटी इंक्रीज होना एयर फ्लो का, और आपके जो म्यूकस और फॉरेन पार्टिकल है उसे बाहर निकल, क्योंकि जितने म्यूकस और फॉरेन पार्टिकल्स वहां पे जमे हो रहे हैं उस फॉरेन पार्टिकल्स और म्यूकस को फिर वापस बाहर निकालना जरूरी होता है। और हम जानते हैं कि कफिंग के थ्रू हम उसे बाहर भी निकालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 16 से 20 जो है इनकम्प्लीट हॉरिजेंटल रिंग्स हाइलिन कार्टिलेज का दिखेगा, जो कि लेटर C की तरह दिखेगा। और ये जो कार्टिलेज है जो कि ट्रेकिया में दिखता है वो धीरे धीरे भी कम होते रहता है। लास्ट लेयर है एडवेंटिसिया, आउटर लेयर ट्रेकिया का, जो बैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और लूजली बाइंड होता है, डेट लूजली बाइंड द ट्रेकिया टू द इसोफेगस एंड अदर नियर बाई ऑर्गन्स। तो ये ट्रेकिया को इसोफेगस या इसके आजू बाजू जो भी ऑर्गन्स है उससे लूजली बाइंड करता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर का लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज नॉट अ वेरी हार्ड। तो लूजली ये कनेक्टेड होगा, इसोफेगस से यहाँ कनेक्टेड होते हुए दिखता होगा, जो यहाँ पे पिंक कलर का दिखता है इस डायग्राम में। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस लेयर्स के बाद कुछ रोधक चीज को, जिसे हम देखेंगे दो पार्ट्स में, एक हो गया कंडक्टिव सिस्टम, दूसरा हो गया एक्सचेंज सरफेसेस। तो दो पार्ट में यदि हम बांटे तो हम देखेंगे ट्रेकिया को, तो ट्रेकिया में प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद स्मॉलर ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकायोलस और अल्वियोली। ये जो चीजें हैं आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। आप देख सकते हो कि ट्रेकिया के पास ये ब्रोंकाई का जो प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, उसके बाद धीरे 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 ये कार्टिलेज जो है वो कम होता चला जाएगा। और ब्रोंकाइलस के बाद, या देखो ब्रोंकाइलस के बाद जो है एक्सचेंज सरफेसेस है जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, वहां पे कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में आप अल्वियोली को भी देख सकते हो, वहां पे बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं दिखेंगे। तो कार्टिलेज जो है वो कंडक्टिव सिस्टम तक ही एक तरह से देखा जाता है, और कार्टिलेज जहाँ खत्म होता है वहां पे गैसेस का एक्सचेंज आपको स्टार्ट होगा, उसको हम कहेंगे एक्सचेंज सरफेसेस। तो कार्टिलेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऊपर की तरफ यदि जाए ट्रेकिया की साइड में जाए तो ये कार्टिलेज बहुत अच्छे दिखेंगे, और ट्रेकिया से यदि नीचे आ रहे हैं जैसे जैसे तो कार्टिलेज जो है वो खत्म होते हुए दिखते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कंडक्टिव जोन और रेस्पिरेटरी जोन्स, इसको दो जोन्स में बांटा गया है। यहाँ पे हमने एक्सचेंज सरफेसेस कहा है, दूसरे स्ट्रक्चर में उसको हमने रेस्पिरेटरी जोन के नाम से जाना है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, टर्मिनल ब्रोंकाइलस, और उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन का एरिया एंटर करेगा जहाँ पे कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस और अल्वियोलर सेक्स। हालांकि देखोगे कि ब्रोंकाइलस के बाद टर्मिनस ब्रोंकाइलस है, वहां पे ही आपको कार्टिलेज जो है नाक के बराबर दिखेंगे, या ब्रोंकाइलस के बाद ही देखोगे ब्रोंकाइलस में ही आपको कार्टिलेज नाक के बराबर दिखेंगे। तो ब्रोंकाई तक मान के चलते हैं कि कार्टिलेज होता है कंडक्टिव जोन के, और इसके बाद जो है ब्रोंकाइलस और टर्मिनस ब्रोंकाइलस में कार्टिलेज खत्म हो जाता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा भी था कि किस तरीके से कार्टिलेज यहाँ ट्रेकिया में और या ब्रोंकाई तक आपको कार्टिलेज का लेयर दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखोगे कि इसमें और दोनों चीजों में चेंजिंग क्या आता है, कि चेंजिंग है पहले कि क्लब सेल्स दिखेंगे, कैलरा सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सिलिएटेड सेल्स दिखेंगे,
यहाँ पे आपको सिंपल सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम दिख रहे हैं ब्रोंकाइलस में, जबकि ब्रोंकाई तक आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम्स दिखेंगे। यहाँ पे सिलिएटेड भी है क्योंकि ये सिलिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि डस्ट पार्टिकल जो है आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे भी आपको सिलिएटेड दिखेगा क्योंकि यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत यदि डस्ट पार्टिकल में भी इनसाइड आता है उसको भी ट्रैप करने की मदद करता है ये सिलिएटेड। लेकिन यहाँ पे सिलिएटेड तो है लेकिन सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर आ गया है, जबकि ऊपर में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम है। तो दोनों में थोड़ा सा हल्का सा फर्क आ गया है स्ट्रक्चर में। कार्टिलेज जो है वो ब्रोंकाइलस में बिल्कुल एब्सेंट आपको दिख रहा होगा यहीं से। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाइलस का एरिया आता है। टर्मिनल्स में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो निकलने लगेंगे। यहाँ पर सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम्स आते हैं, उसके बाद स्मूथ सेल्स भी स्ट्रक्चर में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुबाइडल सिलिएटेड सेल्स और क्लब सेल्स, ये दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्लब सेल्स है और कुबाइडल सिलिएटेड सेल्स। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन्स को, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कार्टिलेज बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं आपको। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस और अल्वेओलर सेक्स, यहाँ पे दो पार्ट्स को बताया गया है। स्ट्रक्चर यदि देखा जाए यहाँ पे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस हल्का सा कि स्क्वामस सेल्स भी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिख सकते हैं। कुछ स्क्वामस सेल्स भी हैं, सिंपल कोबाइडल और स्क्वामस एपिथेलियम्स। उसके बाद स्मूथ मसल सेल्स आपको यहाँ दिखेंगे। जब अल्वेओलर सेक्स की बात आएगी तो वहाँ पे आपको टाइप 1 न्यूमोसाइट्स या टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या अल्वेओलर मैक्रोफेज या कैपिलरी, ये सब चीजें आपको स्ट्रक्चर में दिखेगी। मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होते जाएगा, जिस तरह से वो ट्रेकिया से ब्रोंकाई से ब्रोंकाइलस या टर्मिनस ब्रोंकाइलस रेस्पिरेटरी जोन्स में एंटर करेगा, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसे हमने एक्सचेंज साइट भी कहा है। तो वहां पे स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज होता है ये भी हमने देखा कि स्क्वामस सेल्स भी यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वहां बिल्कुल डिफर है। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कराना है, ना कि कंडक्शंस कराना। तो गैस का यहाँ पे एक्सचेंज कराना होता है, वहां के स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे। वहां पे आपको बहुत ही कोलुमनर एपिथेलियम की जगह पर स्क्वामस एपिथेलियम या क्यूबाइडल एपिथेलियम्स का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ देखोगे साइज जो है क्यूब की तरह है, छोटा हो गया। यहाँ पे जो है कोलुमनर तरह एपिथेलियम है, जहाँ से गैसेस जो है वो पास कर जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सिलिएटेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नहीं। रेस्पिरेटरी जोन्स में आप देखोगे कि कंडक्टिंग जोन्स और रेस्पिरेटरी जोन्स में कैसे हम फर्क कर सकते हैं कि कंडक्टिंग जोन्स में यहाँ पे सिलिएटेड स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, सिलिया लाइक स्ट्रक्चर ऊपर में दिखता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं उसे। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नहीं। तो दोनों जोन्स में एक थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हम देख सकते हैं कि कहाँ पे सिलिएटेड है और कहाँ पे नॉन सिलिएटेड है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होने की बात आ गई है, गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंजिंग दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे हमने देखा उस स्ट्रक्चर को। अब हम बात करते हैं ब्रोंकोडाइलेशंस और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस की, कि कब ब्रोंकोडाइलेशंस मतलब ब्रोंकस में डायलेशन होता है। ये जो ब्रोंकस है उसमें डायलेशन कब होगा और कंस्ट्रिक्शन कब होगा। तो डायलेशंस के लिए ब्रोंकोडाइलेशंस ये रिड्यूस करता है रेसिस्टेंस। यदि ब्रोंकोडाइलेशन मतलब फैलाव होगा ब्रोंकस में, तो आप देखोगे कि एयरवेज जो है बिल्कुल आसानी से पासवेज हो जाएगा और रेसिस्टेंस जो है वो पासेज वे का वो कम हो जाएगा। इसे इमेजिन कर सकते हैं, यदि कोई पाइप है, छोटा पाइप और बड़ा पाइप, तो यदि छोटा पाइप है तो उससे एयरवेज पास करते हैं तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, यदि बड़ा पाइप से कोई एयर पास कर रहे हैं तो कम रेसिस्टेंस होगा। तो ब्रोंकोडाइलेशंस में डायलेट करता है आपका ब्रोंकस, तो इस कारण से रेसिस्टेंस भी कम होंगे। और इसे सिंपैथेटिक ANS सिस्टम से मेडिएट किया जाता है ब्रोंकोडाइलेशंस को। और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में है कि ब्रोंकाई आपका कंस्ट्रिक्ट करेगा। ब्रोंकोडाइलेशन में जैसे आपका डायलेशन करता है ब्रोंकियल एयरवेज, लेकिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में आपका ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट करेगा। और इस कंस्ट्रक्शन का कारण है पारासिम्पैथेटिक ANS एक्टिवेशंस और हिस्टामिन का रिलीज। इन कारण से भी आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। हम बात करते हैं अजमा इन ह्यूमन। अजमा में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम्स अराइज होगा।
तो रेयर और रसिंग साउंड आपको दिखाई देगा और आप विदाउट स्टेथोस्कोप के भी सुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग वेसो डायलेटर्स का उपयोग करते हैं ताकि आपका ब्रोंको जो है वो डायलेट करे अस्थमा के केस में। और कभी कभी ये बहुत सीवर हो जाता है क्योंकि एयरवेज पासेज यदि ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो हो सकता है कि पेशेंट मे बी डाई if not treated in a particular time or in a severe cases it may be dangerous। तो यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस वो उसके बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयर फ्लो इन ट्रेकिया। लेकिन इसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विश्राम।